ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के मुद्दे पर आज एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था। बिहार की राजनीति में चर्चा तेजस्वी के डांस को लेकर भी खूब गरमाई हुई है। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के अगले दिन तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी राजश्री भी थी। तेजस्वी ने वहां पर पहले से मौजूद युवाओं के साथ डांस किया। अब तेजस्वी के इसी डांस को लेकर बीजेपी और जेडीयू लगातार तंज कस रही हैं। चुनाव के मौसम में बिहार की राजनीति खूब गरमाई हुई है। वार पलटवार हो रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। तेजस्वी के डांस को बीजेपी जेडीयू ने बेहतर कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। वहीं बिहार बंद को लेकर आरजेडी एनडीए को घेर रही है। सवाल यह है कि तेजस्वी के डांस से क्या एनडीए को राजनीति का चांस मिल गया है? नीतीश कुमार के राज में बिहार कितना बदल गया है? बिहार बंद में बवाल को लेकर भी सवाल है। आज बिहार बंद कितना सफल रहा और महिलाओं का यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को क्या फायदा पहुंचाने का काम करेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले राजनीति के मैदान में आज किस तरह से हुई है महाभारत, सुनिए बयानों को। नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया हुआ मरीन ड्राइव पर डांस करने में कितना अच्छा लग रहा था। अपने सरकार रहता तो कभी डांस कर पाते इस रोड पर। ये दर्शाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नहीं तो उनको उठा करके ले जाता दियरा में और कत्थक करवाता भर रहा। तेजस्वी यादव जी के समय ही यह स्वीकृत हुआ था। ये लोग तो कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी पर नौजवानों को भरोसा है, विश्वास है। के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला और ये पूरी तरीके से लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे। फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, मेरी माँ का अपमान हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं। लालू यादव एक नफरती सोच के, गंदी सोच के इंसान रहे। जब बिहार में सत्ता में थे तो बिहार को ऊंच नीच जात पात में बांटा, बिहारियों को लड़वाया और आज की तारीख में वो बिहारी गुजराती राज्यवाद लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। तो अगले महीने बिहार के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उसके अगले महीने नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ठीक पहले सितंबर के महीने में आपने सुना बयानों के बाण एक दूसरे पर किस तरह से दागे जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना यादव जी, आप प्रवक्ता हैं, आरजेडी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं। नीरज कुमार जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। श्याम सुंदर शरण जी, प्रवक्ता एचएएम हम से हमारे साथ हैं। पवन वर्मा जी, महासचिव जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए कंचना यादव जी, आज तो बड़ा मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, उनको लेते हुए एक के बाद एक एनडीए के नेताओं के बयान आए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जंगल राज वाले लालू परिवार का जिस समय राज था उस समय तो डांस कर नहीं पाते, और अगर ऐसा करते तो फिर उठाकर लेकर जाया जाता, उनको सीएम निवास पर कट्टे से डांस करवाया जाता। उधर राजभूषण निषाद ने कह रहे हैं सुशासन का राज नहीं होता तो तेजस्वी को दियारा में ले जाकर पूरी रात ताता थैया कत्थक करवाया जाता। तो अब डांस वाले को भी एक मुद्दा बना लिया गया है, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है कि कोई भी आधी रात को जाकर कहीं पर भी थिरक सकता है। कंचना यादव जी, अगर मैं याद दिला दूं तो बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी जी अपना गमछा इस तरह से करते थे तो तभी इन्होंने मुद्दा बनाया था गमछे को लेकर। ये तेजस्वी जी हुमस के कोई वोट नहीं देता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कॉपी करते हुए दिख रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, और हमें इस पर पूरा भरोसा है
कि कुछ दिन बाद वो डांस करते हुए, डांस मूव करते हुए भी दिखेंगे तेजस्वी जी को कॉपी करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़ा बिग डील वो है ही नहीं। बिग डील क्या है कि आप किस जंगल राज की बात करते हो? आज बिहार बंद करवाए थे ना, मोदी जी के अपमान के लिए बंद करवाए थे, हो गया, हो मोदी जी की मदर को, माँ को सम्मान मिल गया। माँ को गाली देंगे तो नहीं करेंगे बिहार बंद? अरे माँ को गाली देंगे क्यों नहीं करेंगे बिहार बंद? उनको तो कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कंचना जी आप बताती थी वो बीजेपी का करता है, फैक्ट चेक में झूठा साबित हुआ, ये माना गया कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी का ही है। चित्रा जी सुन लीजिए आज क्या हुआ बिहार में। आज बिहार की सब महिलाएं शर्मसार हुई इनके गुंडों से। गुंडा शब्द में बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए क्योंकि एक महिला जो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, जा रही थी, इनके गुंडों ने गाड़ी रोक दी, वहां नहीं जाने दिया। आप किस जंगल राज की बात कर रही है? एक बच्ची, उसका एनटीपीसी का एग्जाम था, जा रही थी, क्या नीतीश सरकार ने यह कह दिया था क्या छुट्टी है, हॉलीडे डिक्लेयर किया था? आज कोई एग्जाम नहीं था, उसको एग्जाम देने नहीं जाने दिए। एक पत्नी और एक पति जाते हैं, उसको सड़क पर उसकी पत्नी के सामने उसके पति को पीटा जाता है, एक लड़के को उसको सब लोग घेर कर उसको कूटते हैं, और ऐसे तमाम वीडियो आए हैं सामने। और एक महिला जिसके पति का साइकिल उठाकर फेंक दिया जाता है, आपने देखा होगा वो। ये जंगल राज नहीं है। किस तरह का बिहार बंद था ये बिहार का अपमान था जो मोदी जी गुजरात से करवाए हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। जफर इस्लाम इस पर जवाब देंगे, लेकिन माँ की गाली कोई देगा और फिर बर्दाश्त कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना कंचना यादव जी। मैं हैरान होती हूँ, आप लोग ठहरा रहे थे बीजेपी वाला है, फैक्ट चेक में झूठा साबित हुआ कि नहीं वो बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का ही है। पत्रकारों को माँ बहन की गाली दी है बीजेपी को गुंडे, वो क्या उनकी माँ बहन नहीं है? आज जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उसको कैसे बोला जाएगा सही है? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मन से आप माँ बहन की गाली देंगे और उसके खिलाफ कोई बड़ा नेता आकर निंदा भी नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने 8 दिन के बाद जुबान खोला ये कहते हुए कि मोदी जी भी इस तरह से माता बहनों को लेकर बिहार के माँ बहनों को अपमान किया गया, प्रसव पीड़ा में नहीं जो गलत है वो गलत है। बोलिए जफर इस्लाम जी, वो कह रही है कि बिहार बंद किया गया, लेकिन आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जफर इस्लाम साहब, आम लोगों का क्या लेना आप लोगों की राजनीति से? देखिए, कंचन यादव जी एक महिला है, आज पूरे प्रदेश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया। एक मिनट बीच में मत बोलिए। मोदी जी बिहार से माफी मांगे आज। कंचना जी अरे प्लीज अपनी बारी में प्लीज अपने समय बोलिएगा, बहुत देर से आपका बात। लेकिन माफी जरूर मांग लीजिएगा, माफी मांग लीजिएगा, मोदी जी को भी बोल लीजिएगा। सुन ले रहे हैं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं। सुनिए आप, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बातें की, उससे उन्होंने कुछ नहीं, अपने पार्टी का एक चेहरा दिखाया, अपने पार्टी का जो सबसे खतरनाक चेहरा है और महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करते हैं उसका चेहरा दिखाया, और महिलाओं पूरी प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो शर्मसार हो गई इनकी बातों से सुन के। अब देखिए, जहां तक एक महिला होने के नाते किसी माँ का अपमान हुआ है, ये भी सोचना चाहिए कि भाई मैं भी महिला हूं और किसी माँ का अपमान हुआ तो कम से कम हम पहले उसकी निंदा करें। लेकिन निंदा तो नहीं कर सकती है, नहीं निंदा कर सकती, नहीं दूसरे की माँ बार वाली आज बोला गया। अरे दूसरे की माँ बार वाली, दूसरे की बहन को प्रसव पीड़ा होता है, हॉस्पिटल न जाने दो। दूसरों की बहन जर्सी गाय, दूसरों की बहन, दूसरों की माँ कांग्रेस की विधवा। अपनी बारी में प्लीज माफी मांगिए। यादव जी आप लगातार बोलेंगी, कैसे डिबेट हो पाएगी? आप खुद बताएं। डिबेट नहीं, माफी हमसे पूछ रहे, पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए। आज पूरे बिहार की महिलाओं से माफी मांगिए। आज पूरे बिहार की महिलाओं से गुंडागर्दी, महाजंगल राज, उनको अपमान करने के लिए, प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल नहीं जाने देने के लिए, एक बच्ची को एग्जाम नहीं देने के लिए, और लगातार अगर आप कंचना यादव जी बोलेंगी तो मैं बाकी लोगों से कैसे डिबेट कर पाऊंगी? प्लीज थोड़ा सा डिबेट मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा मेंटेन करते हैं अनुशासन, ठीक है? अभी वही उदाहरण दे रही है जो आपके पार्टी का जो लोग जानते हैं, जिसके लिए कि हर जगह आप दादागिरी करना चाहते हैं। आप भी यहाँ पे आप भी यही उदाहरण दे रहे हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे लोगों को। अरे भाई, अपने समय में बोलिए। आपके समय में मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब अपने समय में बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपकी बातों से किसी भी महिला को कोई अच्छा नहीं लगा होगा। आपको कभी कभी सोचना चाहिए कि आप भी एक महिला है। महिलाओं के लिए अगर कोई गलत बात कहे तो उसके खिलाफ खड़े होने का
शक्ति अरे रखिए। वही जो पूरे बिहार की महिलाओं के साथ आज लेकिन हुआ, ये उसका जो क्या? आप लालू जी के पूरे बिहार की महिलाओं के साथ नहीं, आज जो लालू जी के आपने पार्टी के बदसलूकी लोग- की, अरे, उसका क्या? एक आप महिला बीच में प्रसव बोलेंगे पीड़ा क्या? से हॉस्पिटल जा रही है, अपने नहीं, आप बीच में हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे या जाने मैं दे बोल रहे रहा हैं। हूँ? जी आप देखिए, अच्छा नहीं लगेगा आप प्लीज, हमको तो ये नीरज मत जी पढ़ाइए। अपनी अपनी बारी आपके में पास अपनी तर्क बारी है? में नीरज जी के पास जाना है। अब हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। आप इस तरह की आज पूरे बिहार से माफी देखिए, मांगना मैं होगा, आप पूरे महिला देश से है, माफी मैं मांगना महिलाओं होगा। का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा आपके साथ। आपके साथ कोई मेल होता है, कोई अगर वो आपके पार्टी से कोई मेल होता है ना, तो मैं उनको सही जवाब देता, लेकिन आप महिला है, आपका मान सम्मान है। और मैं आपसे सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ, आप शांति से सुन लीजिए। देखिए, आपको महिला होने के नाते पहले तो माफी मांगनी चाहिए थी जनता से और पूरे देश की जनता से कि महिलाओं का अपमान हमारे मन से हुआ, हमारे मन से अपमान हुआ। माँ नहीं, आपकी माँ और दूसरों की माँ जर्सी गाय, आपकी माँ और दूसरों की माँ विधवा, आपकी माँ और दूसरों को आप माँ बनने नहीं देंगे, प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल जाने नहीं देंगे। महिला विरोधी आप है, पूरा महिला विरोधी सिस्टम है आपका, नहीं होती पूरा महिला विरोधी अरे भाई, सिस्टम समझ है आपका। सकता हूँ गुंडों को उतारे थे आज महिलाओं को अपमान करने के लिए बिहार में। को खुश ठीक करना है। चाहती है। चलिए अब नीरज कुमार जी के पास जाते हुए अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है, कंचना यादव जी, ये बातें आज जेडी के नेताओं के मुंह से बहुत अच्छी लगती, जब थोड़ा भी खेद के दो शब्द आए होते, दो शब्द आए होते अगर तेजस्वी यादव की ओर से, तो मान लिया जाता। और आज की जो तस्वीरें हैं, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, वो गलत है, उसको कतई जायज नहीं बताया जा सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी आरजेडी के मंच से मां की गंदी गंदी गालियां देना, इससे ज्यादा अभद्रता कुछ हो नहीं सकती है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी आम व्यक्ति की भी मां ही होती है। और एक शब्द नहीं निकले, झूठा नैरेटिव बनाया गया कि वो बीजेपी का है, अपने कार्यकर्ता को इस तरह से बचाया जाएगा, कितनी गलत बात है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। नीरज कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, आज आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। वहीं तेजस्वी यादव अगर डांस कर रहे हैं, नीरज जी आप लोग भी इतने मजे क्यों ले रहे हैं? आप लोग को क्या हो गया वो जाकर अगर युवाओं के साथ डांस कर रहे हैं तो? अब उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे युवाओं का हौसला बिहार में कि 2 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो अभी से डांस कर लेते हैं। नीरज जी, अच्छा, पूरे देश के अंदर कोई राजनेता होगा, कोई राजनेता का ऐसा फोटो देखा होगा आपने? मैं आपको दिखा रहा हूं, कोडरमा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के नामांकन में तेजस्वी यादव गए थे। क्या लगा हुआ है बगल में? हथकड़ी। किस मामले में जेल में है? बेउर जेल से ले जाया गया था। सवाल नंबर 2, मेरा सवाल है कि किसी बेटा को आपने देखा होगा कि अपने मां पिता के गलती के लिए कान पकड़ के माफी मांगते हुए? तेजस्वी जी ने माफी मांगा ना कि हमारे मां पिता के राज में कोई गलती हो गई है तो हमको माफ करिए। मैं चित्रा जी और रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को। ऐसा हुआ है ना जी कि मां पिता के राज में गलती हुआ है तो माफ कर दीजिए। कोई बेटा ऐसा किया होगा? तीसरी बात, आपके पास फार्म हाउस है, आपके पास बड़ा बड़ा बंगला है, सरकारी बंगला है, 159 पुलिसकर्मी के घेरे में आप रहते हैं 10 नंबर में, वहीं कर लेते। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप परस्पर विरोधी बात क्यों बोलते हैं? एक तरफ बोलते हैं कानून का राज नहीं है, तो फिर रात में जाकर करके जेपी गंगा पथ पर ये काम क्यों कर रहे हैं? और लोकनायक जयप्रकाश नारायण डांस से तो कर रहे थे। पर है। हाँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसे ही कृत्य के लिए जाने जाते हैं जी। डांस लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इस पर यही कृत्य किया जाता है। अरे जेपी गंगा पथ पर जो मेरीन ड्राइव के रूप में प्रचलित है, सवाल यह है कि विपक्ष के नेता को यह करना चाहिए क्या? आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेयर पर बैठे हुए हैं, आप सुशील मोदी जी के चेयर पर बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इसका? मां ठीक जहानाबाद में जो हुआ उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन यह जस्टिफाई कैसे करिएगा कि अपने माँ बाप के कर्म पर भी आपको माफी मांगना पड़ रहा है। हाँ। ऐसा बेटा तो मैंने दुनिया में नहीं देखा जो अपने माँ बाप के लिए कहे कि गलती उनके शासनकाल में हो गया। हाँ। तो हमको माफ कर दीजिए। 2020 में बोला था, अभी नहीं बोला है, 2020 में बोला था। हम लोगों ने डिबेट भी की थी, हाँ। नहीं, विधानसभा अपनी पार्टी के कार्यक्रम में
राष्ट्रीय जनता दल आपके के पास कोई मुद्दा नहीं राष्ट्रीय बचा है क्या? जनता दल के महाजनता कार्यालय में राज बोला का है। तमाशा आज पब्लिक ने सड़कों अरे पर हमें- देखा। नीतीश कुमार जी की पुलिस आई क्या कर गुंडा रही है? आई आज क्या है? गुंडागर्दी ना सड़कों पर देखा। महिलाओं को जहां पीटा आपके गुंडों ने, महिलाओं को जहां प्रसव पीड़ा में हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी को जो कहता था साड़ी और साया अरे गलत है, चाहेंगे ना, जो गलत है जो गलत है। ये सुभाष यादव के डर से नहीं बोलते हैं, ये आर्थिक रूप से साया साड़ी खुलाकर सड़क घुमाइएगा। एक दलित महिला आप को उसके और संरक्षण उसके में काम सामने करते हैं। मोदी जी ये नतमस्तक गुंडों का है राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय जनता पार्टी के अरे बड़े-बड़े ये तो रिकॉर्ड है। उठाकर अपने पार्टी में लफंगा बैठाते नेताओं के हैं। साथ है। ऐसे गुंडे को, RJD, ऐसे DGP, बलात्कारी को, आपकी छेड़ देने सरकार वाले का को बयान जेल दिया में है। होना चाहिए, लेकिन आपकी दूसरा पार्टी ने नहीं, आज महाजंगल ये राज का दूसरा- तमाशा पूरे अरे बिहार जो में देखा। जननायक और कर्पूरी मोदी जी के ठाकुर माँ का के अपमान बदनाम से करता बिहार है। में होता है ये क्या? जननायक का मोदी जी अपमान की करने माँ वाले पूरे लोग देश देख की लीजिए। माँ हुई तो जननायक पूरे देश कर्पूरी में बंद ठाकुर होना को चाहिए था ना। बिहार में एक नाई क्योंकि के बिहार में बेटा को चुनाव है, अपमानित करने वाला बिहार में चुनाव ये है तो मोदी जी की माँ की बदनामी हो और तो गई। चुनावी मंच से ही दिया गया ना, गाली चुनावी मंच से दिया गया। हाँ, गाली चुनावी मंच से दिया गया था, गालियां चुनावी मंच से दी और फिर कहें कि बिहार में इसको लेकर विरोध भी नहीं हो, ये गजब है बिल्कुल। प्लांटेड टूल किट था, अपनी माँ को गाली दिलाओ, फिर माँ पे राजनीति करो। इतनी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। अपनी माँ को गाली दिलाकर ऐसी निचली छिछली ओछी राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, इसके पहले मैंने आपको सुना था, आपने कहा बीजेपी ने ही अपने नेता को भेज दिया, फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। कंचना यादव जी, फिर वो फेक न्यूज साबित हुई। अब आप कह रही हैं कि बीजेपी ने ही टूल किट भेज दिया और गाली दिलाया। इस तरह की गंदी राजनीति होती है क्या कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी के लोग भेज देंगे? और मैं हैरान रहती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए वहाँ पे एक शब्द निंदा के नहीं बोलते हैं, एक शब्द निंदा के नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी माँ को गाली कोई दे, किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। आप अपने माँ पिता की माफी मांगिएगा। ठीक है। ऐसे गुंडों को, बलात्कारियों को, जिसके हजारों अपने बलात्कार के लिए ऐसा ये श्रवण कुमार की धरती है, जगत जननी सीता की धरती है। सारे बलात्कारी आज भारतीय जनता पार्टी में पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं। सारे गुंडे ठीक है, अब राजेश राठौर जी को लेकर आना चाहेंगे। श्याम सुंदर शरण जी बात करते हैं। राजेश राठौर और पवन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री की माँ है, निंदा नहीं करके आपको तर्क गढ़ रही है। मैं हैरान हो रही हूँ कंचना यादव, आप भी एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छा बोलती हैं, बजाय की निंदा करने के बजाय आपको तर्क गढ़ रही है। मैं हैरान हो रही हूँ। अरे आज हुआ ना, आप लोग क्यों होती निंदा, आप लोग क्यों होती, निकाला होता उसको बाहर, गुंडई बर्दाश्त की जाएगी। माँ बहन की गाली देगा कोई कार्यकर्ता, माँ बहन की गाली देगा कोई कार्यकर्ता और फिर झूठ बोला जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने दिलवाया। क्या कंचना यादव जी, क्या कंचना यादव जी, झूठ नहीं बोलते हैं डिबेट में, झूठ नहीं बोलते हैं डिबेट में, डिबेट लाइव है, झूठ नहीं बोलते हैं। चुनावी महिला गाली दिया गया, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, न कांग्रेस से राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न तेजस्वी यादव, और बाद में आकर हम तर्क गढ़ेंगे। एक बार माफी मांगिए, माफी आप मांग कर देंगे, बिहार से माफी ये बिल्कुल गलत बात है। राजेश राठौर जी आपके पास आते हुए बड़ा आप लोगों ने ये नैरेटिव गढ़ा था कि कांग्रेस का नहीं है, वो तो बीजेपी का है, सब फेक न्यूज साबित हुआ। अगर उस बयान पर माफी मांग लिए होते आप लोग तो आज बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाती ना राजेश राठौर जी। अब तो माँ का मुद्दा बन गया है बिहार में बड़ा मुद्दा। राजेश राठौर जी, हाँ, महिला को प्रश्न, आप एक माँ है। अगर हमारे मंच से राजेश राठौर जी, आप ही के सहयोगी हैं, बोलिए राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, हाँ बोलिए। आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश के सत्तारूढ़ पार्टी, राज 20 सालों से पार्टी और प्रधानमंत्री जी के एक सप्ताह के प्रयास के बाद, ट्रेनिंग के बाद, बहाए गए आंसुओं के बाद बिहार बंद का तो आह्वान रहा, लेकिन सड़क सूना नहीं रहा, खुला। हाँ, भाजपा के कुछ गुंडे दिखे गए
कहीं प्रताड़ित करते हुए, कहीं पीटते हुए, कहीं हड़काते हुए, और अनेक जगह आदरणीय सोनिया गांधी जी को गाली देते हुए। लेकिन हम उसमें से नहीं है कि कोई विक्षिप्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी हो और प्रधानमंत्री जी 1 सप्ताह के बाद ट्रेनिंग करने के बाद भड़काऊ भाषण और नकली आंसू बहाकर बिहार को और देश को बहकाने का प्रयास किए हो। ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा। गाली देने वाले को माफ करेगा। और एक स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री जी, क्या गाली देने वाले को माफ किया गया? क्या मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, आज देखिएगा, कहिएगा तो मैं वीडियो क्लिप दिखा दूंगा। अनेक जगह भाजपा के सीधा टच करता। हाँ, अगर सोनिया गांधी जी को भर्ती गालियां दी है, हाँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर देख रहे होंगे। अरे तो जो गलत है गलत है ना। आप वीडियो दिखाइए, यहीं बैठे हैं जफर इस्लाम, माफी मांगेंगे वो। आप वीडियो दिखाइए, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए ना राजेश राठौर जी। अगर देश के प्रधानमंत्री को आपके मन से गाली दी गई और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि नकली आंसू, अपनी माँ के लिए कोई आंसू बहा रहा है, आपको नकली दिखाई देता है। आप अपनी माँ के लिए नकली ही आंसू बहाते हैं क्या राजेश राठौर? आप अपनी माँ के लिए नकली आंसू बहाते हैं क्या राजेश राठौर जी? कोई अपनी माँ के लिए क्यों बर्दाश्त करेगा गंदे शब्द? कोई भी अपनी माँ के लिए क्यों बर्दाश्त करेगा गंदे शब्द? और आप लोग उनको बोल लेने दीजिए। अब आप कांग्रेस का भी हिस्सा ले लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कंचना प्लीज, अब कांग्रेस पार्टी की बारी है, थोड़ा उनको भी मौका दे दीजिए। माना कि आप उनको कम सीटें देने जा रही हैं, बट उनको भी टीवी पे कम से कम उनका हिस्सा मत छीनिए। राजेश राठौर जी, आप उनकी माँ को गाली दिलवाएं या गाली दें, बाद में माफी भी नहीं मांगे और फिर कहे पीएम नकली आंसू बहा रहे थे। सर, ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा? मां की गाली पर कौन नकली आंसू बहाता है? कौन नकली आंसू बहाता है? सुनाई नहीं दे रहा सर, ना दिखाई दे रहा। व्यक्ति ने सोनिया गांधी के बारे में देखा, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर। क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? किसी के अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी होनी चाहिए कि गाली दे वो किसी को। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए वो किसी भी माँ बहन को गाली दे। क्यों नहीं करेंगे आप लोग? यही तो गलती है आप लोगों की। करिए ना। कौन है कार्यकर्ता? आप पकड़िए उसको, डलवाइए जेल में, लेकिन उसके पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। में अनेक गालियां हैं। आप पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। पहले अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कीजिए। संजना यादव फेक न्यूज साबित हुआ है आपका दावा। वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, साबित हो गया है, सब चेक किया गया है इस पर। वो गाली है, वो बीजेपी से है, जदयू से है, वो कांग्रेस और आरजेडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। देश बंद का लेकिन 10 सेकंड मुझे भी दीजिए, जरा मैं जवाब देता हूं राठौर जी को। चाहते हैं अब बिहार की जनता उनको उनके आंसू या नकली आंसू पर वोट नहीं देगा। चले ठीक है। एक बार श्याम सुंदर शरण जी हमारे साथ एचएम के हैं, पवन वर्मा जी महासचिव हैं जनसुराज के, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है इन लोगों के पास जाते हुए। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए जफर इस्लाम जी, 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इनसे क्या पूछ रहे हैं चित्रा जी? ये जंगल राज के प्रवक्ता लोग हैं, जिन्होंने जंगल राज प्रदेश में देखा है, उन लोग समझ सकते होंगे कि जिस तरह की भाषा और मर्यादा और जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अरे आपके भी कुछ कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है ना जफर इस्लाम जी, अफसोस है कि नहीं है जिन लोगों ने अभद्रता की है? ये लोग सिर्फ सत्ता के मलाई खाने वाले लोग हैं, जनता को पीसने वाले लोग हैं। ये इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा अपनी इज्जत का फर्क होता ना तो माँ को राजनीति में नहीं उतारते। मुद्दों पर राजनीति करते, माँ पर राजनीति नहीं करते। मुद्दों पर राजनीति करते, माँ को नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? उनकी माँ को गाली दिया जाए और एक बेटा होने के नाते नरेंद्र मोदी अपनी माँ की गाली का बदला भी ना लें, तो फिर तो ऐसा बेटा होना बेकार है ना। अगर किसी भी पुरुष के भीतर उसकी माँ को गाली दिया जाए और वो बर्दाश्त कर लिया जाए तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये शर्मिंदगी की बात है। और संजना यादव जी आप कह रही हैं कि माँ को मुद्दा बना लिया, अरे माँ को मुद्दा नहीं बनाएंगे तो शर्मिंदगी की बात होगी। क्या आपकी माँ को कोई गाली देकर निकल जाता है? आप चुपचाप बर्दाश्त कैसे करते हो? कैसे बर्दाश्त करते हो? ये गलत बात है। किसी की भी माँ हो, किसी की भी माँ हो, और वो देश के प्रधानमंत्री 3 बार के चुने हुए, आपके कार्यकर्ता ने इतनी गंदी गालियां दी,
सिवाय आप माफी बताइए, मांगने और क्या? शर्मिंदा होने के आप बताइए, उतर चले जा रहे पटना जी, हैं। अरे आप ही के प्रवक्ता थे ना, एक माँ को क्या बोले थे? को दिखाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी के माँ को क्या बोले थे? यही मुद्दा होगा क्या? उस निकाला, बात को लेना आप ही के वर्मा जी क्या आप आपके इसको ठीक है, बर्दाश्त अच्छा, करते हैं? श्याम सुंदर शरण जी को आप दिखाइए, इसे बहुत बर्दाश्त देर से बोले हैं। कांग्रेस पवन के वर्मा महिला जी की बारी प्रवक्ता है, को उसके आपने बाद। बैन किया, श्याम सुंदर इज्जत शरण का जी। पाठ आप ना श्याम पढ़ाइए, सुंदर शरण जी। जंगल राज का पाठ आप ना पढ़ाइए, उसके सबूत आप पूरे बिहार में और पूरे देश में पेश कर रहे हैं और माफी क्या मांगेंगे? बेशरम लोग माफी नहीं मांगते जो अपनी माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कंचना जी, क्या हम बाकी मेहमानों से बात कर सकते हैं प्लीज? और हम ना आपसे आप बात उम्मीद नहीं करें, करते। आप एक महिला बिहार को की गाली दे जनता रहे हैं, आपको कांग्रेस वोट के से बड़े कंचना चोट यादव देगी। जी, आप इस तरह और उनके पीसीआर साथ क्या आप श्याम आप सुंदर उनको- शरण को आप बोलने उनकी देंगे? निंदा करने के बजाय उनके साथ हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे हैं। श्याम सुंदर शरण जी अपनी बात रखिए, फिर पवन वर्मा के पास जाना है। श्याम सुंदर शरण जी, यही मुद्दा रहेगा क्या बिहार के चुनाव में? जी नहीं, देखिए चित्रा जी, कितनी बेशर्मी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रही हैं और वो माफ़ी मांगने की बात न करके वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही माँ को बीच में लाया, राजनीति में लाया। अरे भाई, आपके लोगों को कौन कहता है कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? और ये उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की माँ का सवाल है। नहीं, ये सवाल है पूरे भारत की माँ का, ये सवाल है पूरे भारत की स्त्री का, ये सवाल है पूरे भारत की संस्कृति का, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र की रक्षा का। और ये कंचना जी को नहीं मालूम कि क्या होता था उनके। आज ये लोग प्रवक्ता थोड़े ना है, ये लोग तो हायर किए गए हैं, ये लोग तो पैकेज पे आए हैं। ये इनको राजनीति के क्या समझ है, इनको विचारधारा से क्या मतलब? ये तो पैकेज पे आए हैं, जैन से उठाए गए, ये लोग आकर के बोलते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। इनको क्या मालूम कि क्या होता था बिहार में, किस तरह से, कैसे? इनको नहीं मालूम हुआ कि चंपा विश्वास कौन थी और क्या हुआ था उसके लालू प्रसाद यादव के राज में। इनको नहीं मालूम कि डीडी विश्वास के मां के साथ क्या हुआ था। इनको नहीं मालूम कि डीडी विश्वास की नौकरानी के साथ महीनों बलात्कार हुए थे। इनको नहीं मालूम कि गौतम सिंह की हत्याकांड क्या हुआ था। इनको नहीं मालूम कि गौबी हत्याकांड क्या था। इनको नहीं मालूम कि हर गांव गलियों में किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप हुआ करते थे। इनको अरे खामोश रहो बहन, कम से कम बेशर्मी अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास है तो तुम तो एक महिला हो। अगर आप सबके बीच में बोलेंगे, कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, स्टूडियो में बैठकर फायदा नहीं उठाते हैं, दूसरों के बीच में आप लगातार बोलेंगी। अगर वो लोग भी इसी पर उतारू हो गए, मैं डिबेट को कैसे आगे लेकर जा पाऊंगी? कंचना यादव जी, ये 14वीं बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दूसरे से बात। कंचना यादव जी प्लीज, राजनीति करेंगे। कंचना यादव जी जनता दल गुंडों की पार्टी है कंचना यादव और जी वो प्लीज। ऐसे ही लोगों को प्रवक्ता भी बनाती है जिसके पास थोड़ा भी मैनर नहीं है, थोड़ा भी बात करने का तरीका नहीं है, जिसको पॉलिटिकल डेकोरम का पता नहीं है, जिसको कुछ नहीं मालूम, केवल बकबक करना है आकर के। नेता इनके डांस करेंगे, नेता इनके नाच करेंगे, नेता इनके तमाशा करेंगे और ये आकर टीवी पर प्रवचन देंगे। चलिए ठीक है, उनके डांस करने पे क्या दिक्कत हो गई? डांस को भी मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। पवन वर्मा जी का मैं कंचना मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए एक सेकंड, ठीक, हाँ जल्दी से 2 लाइन में। ये किस विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, ये इसकी पहचान है। देश इतनी विभत्स चीजों के लिए देश जहां परेशान है, जहां मां बहनों के इज्जत का सवाल है, वो मरीन ड्राइव पर जाकर गंगा पाथ पे जाके डांस कर रहे हैं। वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? पवन वर्मा जी के पास जाना है, मैं बहुत देर से उनके पास नहीं गई हूँ। और कंचना जी प्लीज गुजारिश है, मैं मेरी बात सुनिए, ठीक है सर, ठीक है। कंचना जी प्लीज, कंचना जी प्लीज, कंचना यादव जी प्लीज, देखिए आप लगातार जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आप सबके बीच में बोल रही हैं, आप सबके बीच में बोल रही हैं। आप डिबेट इस तरह से करेंगी, आप अगर डिबेट देखिए कंचना जी, थोड़ा चुप तो रहिए। पर ये लोग प्रवक्ता भी करते हैं, ये आपको ज्ञान देंगे। पैसे पे खरीदे हुए प्रवक्ता, यही महिला की इज्जत करते हो। उम्र जितनी पैसे है पे खरीदे हुए उनको नहीं प्रवक्ता, मालूम है यही क्या महिला होता की था इज्जत बिहार करते में। हो। छोड़िए, क्या मालूम आपको बिहार कंचना यादव जी, क्या मालूम आपको कंचना राष्ट्रीय यादव जनता जी, दल के कल्चर के बारे में? बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे आरजेडी की प्रवक्ता को कंट्रोल करना, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगी तो प्लीज इनका ऑडियो डाउन कर दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को लगातार, आप हटाइए कंचना जी को स्क्रीन से, आप स्क्रीन से हटाइए। हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, डिबेट का एक डेकोरम होता है, ये चुनाव का मैदान नहीं है कि हम यहाँ पर हथियार लेकर आएं और मुंह से जिसको मन वो बोलें और उसके बाद चले जाएं। हम दूसरों के बीच में, कंचना यादव आप खुद एक महिला हैं, हमें महिला होने के नाते महिला सम्मान की बात करनी है, लेकिन महिला होने के नाते सबको चुप कराने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो लोग भी पलटकर इसी तरह से डिबेट करना शुरू कर देंगे, मैं अपने डिबेट को कैसे आगे लेकर जा पाऊंगी? आप लगातार सबके बीच में बोल रही हैं कंचना, बहुत मुश्किल है मुझे इस डिबेट को आपकी वजह से कंट्रोल कर पाना।
ये बहुत मुश्किल है। कंचना जी प्लीज, अभी कुछ बोल दूंगी, अच्छा नहीं लगता है ना, आप मेहमान हैं, स्टूडियो में आई हैं, अच्छा नहीं लगता है कंचना जी, अच्छा नहीं लगता है। पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? और मां के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद बुलाया, वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जंगल राज के मामले में तेजस्वी के इस वायरल वीडियो को लेकर एनडीए ने घेर लिया है उनको, ये कहते हुए कि इनके राज्य में तो मुख्यमंत्री आवास पर कट्टे पे डांस करवाया जाता, इतना खुला आधी रात को घूमने का मौका नहीं मिल पाता। पवन वर्मा जी, क्या है मुद्दा चुनाव का? चित्रा जी, मैं मुद्दे पर आता हूं, पर आपका पहले कुछ प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं कड़े शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं जिस तरह की अभद्र गाली का प्रयोग हुआ आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। चाहे उनके शीर्ष नेता वहाँ न भी रहे हों, मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोग पर ये आरोप है उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और खुद ही पुलिस कार्रवाई भी करनी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस मामले को कंप्लीट करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। पर मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी, आज आपका डिबेट भी सुन रहा था मैं बड़े शांति से और दुख से भी। क्या हुआ है हमारी राजनीति को कि आज इस निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि गाली गलौज का माहौल है? कल्पना कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में संवाद हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा? और ये क्यों बदला है? ये इसलिए बदला है कि शीर्ष नेतृत्व, ये जितनी पार्टियां हैं, मैं दुख के साथ कहता हूं, उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई ऐसी अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए। एक मंत्री थी, उन्होंने कहा रामजादे हरामजादे, वो बनी रही मंत्री। अभी तेजस्वी यादव ने कहा सूत्र मूत्र, वो फिर भी पार्टी के लीडर है। आप देखिए कि हर पार्टी के कई शीर्ष और दूसरे नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके लीडरान उनके रोकते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री की वेदना इस मामले में समझ आती है, क्योंकि गाली तो उनको पड़ी है और मां सबके लिए पूज्य होती है। पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा मैं अपनी मां के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारी माओं की बात कर रहा हूं। तो अगर ये उनके सामने विषय है, तब हम आते हैं आपके उस प्रश्न पर कि किस पर चुनाव होगा। मैं कहता हूं चुनाव हो, माओं पर माओं पर ही हो चुनाव। बिहार के 1/3 से ज्यादा तो बिहार गरीबी रेखा के नीचे है। कुछ महीने तक 400 रुपए की पेंशन थी उन माओं के लिए जो 60 से ऊपर थी। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनके लिए ना स्वास्थ्य है, और उनके बच्चों को जो पेट काट करके पालती है उनके लिए ना तो स्कूल है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो स्कूल नहीं। स्वास्थ्य का कोई प्रणाली बिल्कुल चरमरा गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब वो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, वही माएँ जिनके लिए प्रधानमंत्री ने इतनी वेदना दिखाई और सही तरह से दिखाई, वही माएँ उन बच्चों को घर से विदा करती हैं क्योंकि विवश होकर के उन्हें पलायन करना पड़ता है दूर दराज प्रदेशों में निम्न से निम्न वेतन पर, क्योंकि उनके प्रदेश में आज 30 साल से नीतीश लालू और उनकी सहयोगी पार्टियों के बावजूद नौकरियां नहीं है। बिहार इज नंबर 1 इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं कहता हूं कि जब मुद्दों की राजनीति नहीं होती है तो गाली गलौच होती है। जब शीर्ष नेतृत्व उस पर रोक नहीं लगाता है तब गाली गलौच होती है। और इस मैं दुख के साथ कहता हूं इस हमाम में सब नंगे हैं। और जो अभी हुआ उसके लिए तो आरजेडी कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और आज गाली के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो गुंडागर्दी हुई, ये किस तरह की राजनीति है? बिहार एक ज्ञान और संस्कृति की धरती रहा है। जन सुराज इसीलिए मुद्दों की राजनीति पे करती है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार। लेकिन ये जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भाषा का इस्तेमाल उनका असर तो ज्यादा दूर तलक होता है ना। मुद्दा वही। एक बार नीरज जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक जल्दी से सवाल ले लेती हूँ पवन वर्मा जी, लेकिन भावनात्मक मुद्दों का असर क्या दूर तलक होता है? आपने कहा कि इस पर माफी मांग लेनी चाहिए, क्या वजह समझ में आती है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने इसको निंदा करने के बजाय
अलग अलग तर्कों के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या समझ में आता है? और आप ही कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति सिर्फ जनसुराज कर रहा है, मुद्दों पर वास्तव में पड़ते हैं क्या वोट, पवन वर्मा जी? नहीं, क्योंकि वो मुद्दे की राजनीति करने के बजाय इतनी अपरिपक्व और मैं समझता हूं निम्न स्तर की राजनीति की थी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर अभद्र गालियों का भाषा उनकी मंच से हुआ है तो उसमें माफी मांगने में खराबी क्या है, और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में बुराई क्या है? और अगर बीजेपी के भी कोई प्रवक्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, बहुत से कर चुके हैं, कांग्रेस के कर चुके हैं, तो आपको माफी मांगने के अलावा उन पर रोक लगानी चाहिए। मैं कहता हूं ये किस तरह की राजनीति इस देश में शुरू हो गई है, गाली गलौज की राजनीति। हाँ। और वो तब होती जब लोग मुद्दों पर राजनीति करते ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल, ये बताना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, ये बताना चाहिए कि आरजेडी की जब सरकार थी तो बिहार का कितना विकास हुआ, ये बताना चाहिए उसके पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बिहार कितना सुरक्षित या कितना असुरक्षित था। लेकिन मुद्दों की राजनीति, नीरज कुमार जी उन्होंने वाजिब बात कही, महिलाओं के मुद्दे पर आपने क्या कामकाज किए हैं, उसको कब गिनाएगी जेडीयू? इस मुद्दे पर क्यों नहीं पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है बिहार की? ये सवाल नहीं, हम तो अपने विधानसभा वार सम्मेलन में इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने जो काम किया है वह तो नजीर है ना। आज तेजस्वी यादव जी के परिवार के सुरक्षा में बेटी पुलिसकर्मी है, इनके राज में बेटी नहीं थी पुलिसकर्मी सुरक्षित, इनके सिक्योरिटी गार्ड में, इनके परिवार के सिक्योरिटी में है। इसको कौन नकारेगा? इसको कौन नकारेगा कि श्रीमती गुंजन यादव लालू जी के परिवार की भतीजी है, पुत्रवधू है, सॉरी, उसको नौकरी कार्यालय सहायक में मिला बगैर कोई पैसा का, बिना जमीन लिखे, और उन्हीं के बेटे परिवार में 2 आदमी को नौकरी लगा, जमीन लिखवा दिया गया। मुद्दों पर तो बहस होनी चाहिए मुद्दा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है जो माननीय पवन वर्मा जी ने कहा, राजनीति का स्तर का क्या होगा। माने हम करे तो राम राम, आप करे तो जीना हराम, यह नहीं होना चाहिए। चित्रा जी, गलत होता है बिल्कुल। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की मां पर टिप्पणी की गई तो ये गलत है। और आप याद करिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का रोहतास में मीटिंग था, वो सफल नहीं हुआ था तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो मंच आपका था ना, वो मंच पर किसकी जिम्मेवारी थी? महागठबंधन के घटक दल के नेतृत्वकर्ता का। ठीक है, पुलिस अपना काम करे वो अलग विषय है, लेकिन नैतिक रूप से आपको तो कम से कम निंदा का एक प्रस्ताव, नहीं तो बढ़ावा मिलेगा। ये बैताल है भाषा का, आज मेरे माथे चढ़ेगा कल आपके माथे चढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो पकस्ता नहीं है किसी को। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा बिल्कुल कि आप मुद्दा पर, अब चूंकि अरे ऐसा जब SIR को आपने मुद्दा बना लिया, तेजस्वी जी महंगाई बेरोजगारी क्या क्या बोलते थे, पढ़ाई दवाई लिखाई, ये सब भूल गए, फॉलोअर हो गए उनके, पॉलिटिकल ड्राइवर उनके हो गए। तो यही होना है, अपने माँ पिता के काम पर कांग्रेस और आरजेडी में झगड़ा लगाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है नीरज जी। हाँ चित्रा जी 10 सेकंड जफर साहब, ना हम झगड़ा नहीं लगाते, हम झगड़ा, हम एकदम शांत स्वभाव के चित्रा जी, हम कभी उत्तेजना में नहीं आते, लेकिन अपनी बात जब कहते हैं तो हम साक्ष्य के साथ कहते हैं, नहीं तो हमको बोलने की आदत ही नहीं है। अनाप शनाप तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, व्यंग करिएगा तो मैं व्यंग से जवाब दूंगा। चित्रा जी अभी कंचन जी को मत दीजिएगा, कंचना जी बहुत देर से बोल रही है, और लोगों को मौका दीजिए। एक बार कंचना, ठीक है, वो मैं हूँ जफर साहब, मैं आ रही हूँ। समय से वही बोल रहे, थक गए होंगे। नहीं बोलेंगे एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ जफर साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, स्टूडियो में आई है, ठीक है, एक बार इनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। कंचना यादव जी, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है, कहा रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे तेजस्वी यादव। SIR के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के क्या वो पिछलग्गू हो गए, जैसा कि नीरज जी आरोप लगा रहे हैं, और अब तो SIR का मुद्दा भी पीछे हट गया। अब तो देखिए मां का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना। कंचना जी, चित्रा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करती हूँ। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना, वीडियो और फोटोज, एक नौसाद नाम का लड़का जो वो स्टेज बनवाया था वही ले जाकर पुलिस स्टेशन दिया और कांग्रेस से था।
जिस लड़के ने गाली दी, खुद पुलिस ने, जो कि एनडीए की सरकार है, उसने पुष्टि की कि उसका अभी तक कोई कांग्रेस और आरजेडी से लिंक नहीं मिला है। यह भी हुआ। और निंदा की जहां तक बात हो रही है, कल तेजस्वी जी का आप पोस्ट पढ़ ली होती, उनका बाइट सुन ली होती, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसी भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय है। लेकिन मोदी जी, आप उनसे भी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम साया साड़ी उतार कर घुमा देंगे, बलात्कार का धमकी देता है, और जो हजारों वीडियो बनाता है बलात्कार करके, आप उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। और गाली का जहां तक है, आपके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं, दिलीप जायसवाल जी, कि गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। और यही थे ना नीतीश कुमार जी सदन में बर्थ कंट्रोल पे बोले थे, तो आपकी एक विधान परिषद मेंबर है निवेदिता सिंह, बड़े रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान हो गया, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के सभा से भाग जाएंगी। अब जब गठबंधन हो गया, सरकार बन गई फिर से आप लोग की, तो महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। तो इसीलिए है कि जो भी बोले उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उस पर हो जो आज सोनिया गांधी जी के लिए एक आपका कार्यकर्ता, एक नेता बोला कि वो तो एक बार वाली है। क्या ये सच गलत नहीं है? क्या ये जो सच अभद्रता नहीं है वो अभद्रता है, वो गलत है। लेकिन पीएम की मां की गाली को 8 दिन के बाद तेजस्वी जी कल आते हैं उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए, 8 दिन के बाद। और आज सुबह जो गलत है उसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, अगर सोनिया गांधी को लेकर बोला गया है। लेकिन आपको अभी तुरंत माफी चाहिए बीजेपी पर, अपने लिए अलग वोट, अपने लिए अलग डेफिनेशन, मोदी जी की माँ के लिए अलग डेफिनेशन, माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो। और प्रधानमंत्री की माँ को इस तरह के अपशब्द जो इस दुनिया में है, मैं तो हैरान होती हूँ। बोलिए जफर साहब, बोलिए, जफर साहब की बारी है, जफर साहब जी बोलेंगे। मैंने बड़े शांति से सुना, लेकिन अब देखते हैं जंगल राज के प्रवक्ता किस तरह से बिहेव करते हैं। और आप हमसे देखिए, मैं पूछिए ना क्यों एक हफ्ते बाद, हकीकत यह है, अरे चुप रहिए कंचना जी, बोलने दीजिए और लोगों को भी। मैं कह रहा हूँ कि हकीकत यह है कि आज कंचना जी ने जिस तरह से बात की, और उधर जो तेजस्वी यादव जी जो डांस कर रहे हैं, डांस का क्या मतलब है? आज डांस का मतलब यह है कि जो अपमान किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, उस अपमान करने के इसमें अवसर पे वो उसका जश्न मना रहे हैं कि हम लोगों ने अपमान किया। और कोई बात है, या फिर नहीं, और या तो एक मिनट सुनिए, और या तो फिर या तो इसका जश्न, एक मिनट सुनिए, या तो जश्न मना रहे हैं कि यहाँ पर जंगल राज हमले करते हैं, यहाँ पर जंगल राज नहीं है, यहाँ बड़े आराम से खुले आसमान में सब लोग जिंदा रह सकते हैं। कंचना जी ऐसे डिबेट कैसे होगा? जब आप बोलती हैं तब तो कोई नहीं आता ये कहने के लिए कि आप गलत बोल रही हैं, प्लीज ये आपका टाइम है तो बोल लीजिएगा, आप उनके टाइम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कंचना जी आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं, आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं कंचना जी। कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, खुले आसमान में सांस लेने का ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि खुले आसमान में सांस ले सकते हैं। कंचना यादव जी, ये आरजेडी का मंच नहीं है, आप शायद भूल गई हैं, एबीपी न्यूज का स्टूडियो है। हाँ, एक डिक्टेट मत कीजिए प्लीज, डिबेट का डेकोरम होता है, मेंटेन कीजिए। अपने लिए हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी लोगों के पास। हाँ देखिए, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, इतनी बात कह रहा था, या तो ये जश्न मना रहे हैं गाली देने का, 117 बार मोदी जी को गाली दी है उसका जश्न मना रहे हैं, या फिर खुली आसमान में सांस लेने का जो पूरा अधिकार देश की प्रदेश की जनता को हमारी एनडीए सरकार ने दिया उसका जश्न मना रहे हैं, जो इनके समय में कभी नहीं हो पाया। यहाँ पर कोई डांस नहीं कर सकता। अरे तो ये तंज कसने वाली क्या बात हुई? इससे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोग तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कस रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए, ये दो मुहा लोग कैसे होते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हकीकत जो है आज हमको सामने दिख रहा है कि आप एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, एक महिला सुरक्षित महसूस करती है, जनता को खुले आसमान में सांस लेने का पूरा अधिकार है जो इनके समय में नहीं था। और उसके बावजूद जब इन्हें कोई काम नहीं रहता तो ये एसआईआर जैसे मुद्दे उठाते हैं, जिसे जनता का कोई सरकार जनता समझ चुकी है। ये वो लोग हैं जो गालीबाज लोग हैं, जो मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी की मां को गाली देंगे, इसलिए जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो सबको ये गाली देना चाहते हैं। और पता क्यों? इसलिए कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ, जनता का प्यार मोदी जी के साथ है। और इनको
यही चीज इनको जो है पचती नहीं है, इसलिए बार बार राजेश राठौर जी, आप लोगों को, हाँ राजेश राठौर जी, आप लोगों को पता है कि जब जब आप लोगों ने मोदी जी को किसी भी रूप में गाली दी है, कांग्रेस पार्टी के, चूंकि बीजेपी ने ही पूरी लिस्ट निकाली थी कि कब कब किस किस रूप में गाली दी गई, बीजेपी उसको मुद्दा बना लेती है और उसके बाद वो चुनाव में जाती है और फिर जनता उनके पक्ष में फैसला सुना देती है। रिकॉर्ड तो अब तक का यही कहता है राजेश राठौर जी। क्या जरूरत थी, अगर आपके मन से गाली दी गई, आप उसकी आलोचना करते, निकाल के बाहर करते पार्टी कार्यकर्ता को, पूरी पार्टी में संदेश जाता, इन लोग के पास मुद्दा भी नहीं रहता इसको भुनाने के लिए। मौका तो आप ही ने दिया ना राजेश राठौर जी, मुद्दा दिया तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मेरी आवाज मिल रही है क्या राजेश राठौर जी आपको? आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपने अगर सबकी बात सुन ली हो तो मुद्दा आपने दिया, उन्होंने मुद्दा बना लिया महिला सम्मान का। पवन वर्मा जी का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल जी और तेजस्वी जी जिस मंच पे गए भी नहीं, एक विक्षिप्त में प्रधानमंत्री जी की मां के गाली दी जिसका हम सबने निंदा, उसके लिए वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को कि माफी मांगे। ठीक है, हम सब खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले थे उसके लिए कौन माफी मांगेगा? वो तो विक्षिप्त नहीं है। कांग्रेस का विधवा कहे थे, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? मुजरा, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी, ओ दीदी, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी ओ दीदी में क्या बुराई हो गई? और नहीं सुन तो लीजिए पूरा। अब उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि उनसे ज्यादा गाली पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया में है बात नहीं। रटी रटाई बात बोलते हैं। क्या हुआ? पर जिस जो गाली पढ़ा उसने कांग्रेस से कोई पढ़ा लिखा के भेजा गया क्या? उनको बोल लेने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आएगी। और सीधे नरेंद्र मोदी जी रिपीट करते रहते हैं। हाँ, सब दे जाती है प्रधानमंत्री को। श्याम सुंदर शरण जी, आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट पवन वर्मा जी से ले लूंगी। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी, वक्त कम है। ठीक है, देखिए चित्रा, उन्होंने भी गालियों की लंबी फहरिस्त गिनाई है। बड़े खेद की बात है, इसको 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले उसका। ये सब देखिए रटी रटाई बात जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वही बात इनके प्रवक्ता लोग पढ़कर आ जाते हैं, वही बोलते रहेंगे। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, वही 4 स्लोगन ये लोग रखते हैं। मुझे आपत्ति है, देखिए कंचना जी को मैंने कुछ कहा, कंचना जी को तो इस बात पर सोचना चाहिए था ना कि भाई वो जिस पार्टी के वहाँ तो उस पार्टी के बहू को नहीं मिल रहा सम्मान। जिस तरह से ऐश्वर्या राय को बाहर से बाहर किया गया, किस तरह से अनुष्का यादव की जिंदगी खराब की गई, और राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर पूरे देश को पता है। लेकिन मुझे तो दुख होता है पवन वर्मा जी पर, वो जिस तरह की बात के मुद्दे की बात तो क्या बोल रहे थे। भाई ठीक है, चलिए आपको अगर जनता दल ने राज्यसभा बना दिया होता तो आज आपको प्रशांत किशोर में भविष्य न दिख रहा होता, उनको भविष्य जनता दल में ही दिख रहा होता। ये पलायन की बात करते हैं, बताइए पार्टी अभी बनी नहीं, बिहार का कोई इनको मिलता नहीं, ये सब लोग उधार ले आते हैं दूसरे प्रदेशों से, राजनीति दूसरे प्रदेशों के लोग करेंगे। बिहार की बात बिहार का बेटा करे ना। वक्त हमारे पास कम है। पवन वर्मा जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्दी से जवाब दे दिया। हाँ, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। मैं बहुत जल्दी से जवाब देता हूँ। मैं जानता था कि कोई मुद्दा नहीं आएगा तो फिर व्यक्तिगत आलोचना और टिप्पणी पे आ जाएंगे। ये इनका राजनीतिक स्तर ही यही है, और इसका कारण ये है कि कुछ कहने को नहीं बचा है। क्या बोलेंगे ये अपनी उपलब्धि के बारे में? क्या बोलेंगे? 30 साल से बिहार की दुर्दशा चल रही है लगातार, और आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब प्रदेश है। और अगर जन स्वराज और प्रशांत किशोर मुद्दों की राजनीति करते हैं तो इनको नापसंद होगी ही। आप गांव में जाइए, 45 साल से ऊपर मायों का पीठ झुकी हुई है कैल्शियम और अनीमिया के वजह से, और ये बात कर रहे हैं गाली गलौच की तारीफ में या उसकी निंदा में, वो भी अर्थ शब्दों में। ये क्या हो गया इस राजनीति को, क्या हो गया बिहार को, और व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पे। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये सही बात है कि चुनाव के दौरान मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अब शब्दों को लेकर एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ मची हुई है इस वक्त बिहार में, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का सम्मान भी सबसे पहले, और कोई भी कार्यकर्ता वो किसी भी पार्टी का हो अगर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये पहली जिम्मेदारी पार्टी की होती है कि अपने कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होने पाए। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति हो, अपने मां के बारे में अपशब्द उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही साथ आज बंद के दौरान भी अभद्रता देखी गई, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी को भी इसका जवाब देना होगा कि ये कौन से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आम लोगों के लिए भी आज मुश्किलें पैदा की हैं। आगे बिहार की राजनीति किन मुद्दों पर करवट लेगी, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में भी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।